हेलो फ्रेंड्स, स्टडी बूम में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार की नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यह बिहार का मानचित्र है और इसकी कुछ प्रमुख नदियां दिखाया गया है। तो एक एक कर हम देखते हैं। तो जो सबसे बड़ी नदी है, जो बिहार को, ये गंगा बीचों बीच देख रहे होंगे, ये नदी गंगा है। अब गंगा के बारे में जान लेते हैं। तो गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। ये गंगा बिहार को नॉर्थ बिहार एंड साउथ बिहार दो भागों में बांटती है। जैसे आप बीचों बीच देख रहे हैं, ये गंगा रिवर है। तो ये बिहार को दो भागों में बांट दी है, नॉर्थ और साउथ बिहार के रूप में। तो ये जो नॉर्थ बिहार का पार्ट है, ये जो ऊपरी हिस्सा है, ये थोड़ा ऊंचा है और इसकी ढाल गंगा की ओर है। इसकी ढाल गंगा की ओर है। और बिहार का दक्षिणी भाग भी थोड़ा पठारी क्षेत्र पड़ता है। ये दक्षिणी भाग भी इस गंगा प्लेन से थोड़ा ऊपर है और इसका ढाल गंगा की ओर ऊपर की ओर है। यानी कि सब मिलाकर देखें तो गंगा बीचों बीच बहती है और बिहार के सबसे निचले प्लेन में है। इसी कारण ऊपर से जितनी भी नदियां हैं, ऊपर वाली नदियां नीचे की ओर आ रही है और दक्षिण बिहार की सब नदियां ऊपर की ओर बह रही है। तो ये सबसे पहली ये बात हुई। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, ये रिवर हमारी गंगा है, जो बिहार के रिवर सिस्टम का मेन, जिस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो रिवर सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो गंगा के बारे में देख लेते हैं कि गंगा गंगोत्री के गौमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। अब गंगा के किनारे यहाँ पे पटना है, यहीं आसपास में पटना है, और बक्सर, मोकामा, भागलपुर, यहाँ भागलपुर है और मुंगेर है। ये सब गंगा के निकट पड़ने वाले प्रमुख शहर हैं। और एक गंगा जहाँ बिहार में प्रवेश करती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बिहार में ये प्रवेश करती है, तो भोजपुर और सारण जिला के बीच में सीमा बनाती हुई बिहार में प्रवेश करती है। अब देखते हैं, ये रिवर यहाँ से जो अब देख रहे हैं, ये कर्मनाशा रिवर है। ये कर्मनाशा है जो बिहार और उत्तर प्रदेश, इधर आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश है, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में बहुत लंबी सीमा रेखा बनाती है। और इस कर्मनाशा नदी को अपवित्र और अशुभ माना जाता है। इसीलिए जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कर्मनाशा, यानी कि इसमें कर्म का नाश होता है। कहा जाता है कि इस नदी में नहाने मात्र से आपके इस जन्म के कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसका नाम है कर्मनाशा नदी। अच्छा, इसका उद्गम देख लेते हैं। कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत बिहार का यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट है, ये कैमूर पर्वत से निकलता है। और ये मिलती कहाँ है? गंगा में मिलती है जाके चौसा के पास। आप जब उत्तर प्रदेश से रेल यात्रा करेंगे तो एक स्टेशन मिलती है चौसा, जहाँ पे कर्मनाशा गंगा से मिलती है। तो यही यहाँ पे चौसा है। दक्षिण की ओर से आने वाले एक रिवर देखते हैं, ये सोन नदी है, जो आप देख रहे होंगे। तो सोन का उद्गम स्थल मैकाले पर्वत, मध्य प्रदेश, नीचे इधर कहीं एमपी है और एमपी में मैकाले पर्वत है।
मैकाले पर्वत की अमरकंटक श्रेणी, मैकाले की अमरकंटक श्रेणी से होती हुई ये दक्षिण से आकर यहाँ पे सोन पटना के निकट यहाँ पे गंगा से मिलती है और इसकी लंबाई लगभग 784 किलोमीटर है। तो यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यह नदी सोन जो है पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर मध्य प्रदेश में और फिर झारखंड से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। और इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ जैसे बनास, गोपद, रेहंद नदी, उत्तरी कोयल नदी, नॉर्थ कोयल कुछ यहाँ पे आके सोन से मिलती है। तो ये सोन की कुछ सहायक नदियाँ हैं, बनास, रेहंद, उत्तरी कोयल और सोन अमरकंटक से निकलती हुई मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड होती हुई बिहार यहाँ पटना के आसपास गंगा में मिलती है। अगला रिवर है पुनपुन रिवर, देख रहे हैं यहाँ पे, ये है पुनपुन रिवर। तो पुनपुन छोटा नागपुर पठार झारखंड, बिहार के जस्ट नीचे आप जानते हैं कि झारखंड है, तो झारखंड में छोटा नागपुर पठार पलामू से यह नदी निकलती हुई और बिहार में प्रवेश करती है और फिर जाके गंगा में फतुहा के पास मिलती है। यहाँ पे फतुहा है, तो फतुहा के पास गंगा में मिलती है। ये रिवर फल्गु नदी है जो आप देख रहे हैं। फल्गु कुछ गंगा में मिलने से पहले ही विलुप्त हो जाती है। हालांकि बरसात के मौसम में यह गंगा में मिलती है, लेकिन गर्मी के दिनों में विलुप्त हो जाती है। माना जाता है कि सीता माँ का यहाँ श्राप लगा है। तो फल्गु नदी के बारे में, फल्गु नदी का एक नाम निरंजना नदी भी है, जिस नदी के तट पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो एक्चुअली में फल्गु इसका नाम तब पड़ता है जब एक निरंजना रिवर है और एक रिवर है मोहना रिवर। तो निरंजना और मोहना के संगम के बाद इस नदी का नाम फल्गु पड़ता है। और गया का जो तिलकुट सबसे फेमस है, तो गया जो शहर है वो फल्गु नदी के तट पे ही बसा हुआ है। तो ये निरंजना नदी हुई और ये मोहना नदी, इन दोनों के संगम के बाद ये इस नदी का नाम फल्गु पड़ता है और यह फिर जाकर गंगा में मिलती है। एक्चुअली यह फल्गु नदी पुनपुन में मिलती है, पुनपुन में मिलने के बाद और पुनपुन के साथ गंगा में मिलती है। उसके बाद यहाँ एक देख रहे होंगे नदी क्यूल नदी है। यह क्यूल नदी लखीसराय के आसपास गंगा से मिलती है और इसका जो उद्गम स्थल है तीसरी पहाड़ी खड़गडीहा गिरिडीह झारखंड में है। झारखंड में ही तीसरी पहाड़ी क्षेत्र है जहाँ से निकलकर यह लखीसराय के पास गंगा में मिलती है। और एक ये अजय नदी देख रहे होंगे, तो अजय नदी झारखंड में इसका उद्गम स्थान है और भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। तो ये गंगा में नहीं मिलती है, पश्चिम बंगाल में डायरेक्ट प्रवेश करती है। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में इसका थोड़ा सा जल प्रवाह क्षेत्र है। तो इस प्रकार कुछ दक्षिण बिहार की नदियों को हमने देखा। चलिए उत्तर बिहार के नदियां हम देखते हैं। तो उत्तर बिहार की नदियां हैं, जैसे यहाँ पे आप घाघरा नदी देख रहे होंगे, तो कलर चेंज कर लेते हैं एक्चुअली में। तो ये घाघरा नदी, इसका उद्गम स्थल तिब्बत के पठार से है। तिब्बत के पठार से निकलकर यह
गंगा नदी से सारण डिस्ट्रिक्ट में मिलती है। यहाँ पे सारण डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये घाघरा गंगा से मिलती है। और ये नदी देख रहे होंगे गंडक। गंडक का उद्गम स्थल जो है नेपाल में हिमालय में होता है। नेपाल में हिमालय से गंडक निकलती है। और गंगा में पहेलजा घाट पटना के निकट, यहाँ पे पटना के आसपास ही उत्तर बिहार से होती हुई पटना के आसपास उस घाट का नाम है पहेलजा घाट, और जहाँ पे यह गंगा से मिलती है। और फिर यह देख रहे होंगे, ये है हमारी बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण, यहाँ पे आप जानते हैं कि ये पश्चिमी चंपारण है, फिर पूर्वी चंपारण, दो डिस्ट्रिक्ट है। तो पश्चिमी चंपारण से में इसका उद्गम स्थल है, और ये खगड़िया के आसपास बूढ़ी गंडक होती हुई है, यहाँ पे खगड़िया है, खगड़िया के आसपास ये गंगा से मिलती हैं। और फिर ये बागमती रिवर इसके बगल में देख रहे हैं, बागमती जाके बूढ़ी गंडक में मिलती है। तो और इसका बागमती का उद्गम स्थल शिवपुरी श्रेणी हिमालय नेपाल से ही होता है। नेपाल से ही यह हिमालय की शिवपुरी श्रेणी से उद्गम होता है। और इसका बागमती का एक धारा बूढ़ी गंडक से मिलती है, और एक धारा फिर जाके आगे कोसी से मिलती है। और फिर यहाँ देख रहे होंगे कमला नदी। तो ये कमला नदी का जो उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी नेपाल। बागमती का उद्गम स्थल कहाँ है? शिवपुरी श्रेणी नेपाल। और वहीं कमला नदी का उद्गम स्थल है महाभारत श्रेणी नेपाल। तो हिमालय की बहुत सारी श्रेणियां हैं, जैसे शिवपुरी श्रेणी है, महाभारत श्रेणी है। तो कमला नदी महाभारत श्रेणी से, और बागमती नदी शिवपुरी श्रेणी से निकलती है। और यह कमला नदी बागमती में मिलती है। जैसा कि यहाँ मैप में आप देख रहे होंगे कि एक धारा बागमती की इधर कोसी से जाकर मिलती है, तो उसी धारा में पहले कमला मिलती है, और फिर दोनों सम्मिलित होकर कोसी से मिलती है। और यह नदी देख ही रहे होंगे, यह कोसी नदी है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी का उद्गम स्थल नेपाल एवं तिब्बत में है। नेपाल एवं तिब्बत में कोसी नदी का उद्गम स्थल है। और यह अरुण नदी, सोन कोसी और तमुर कोसी, तीन धाराएं हैं। एक्चुअली में सप्त कोसी नेपाल में है, वहाँ से निकलती है, और इसकी बहुत सारी धाराएं हैं। तो अरुण, सोन कोसी, तुमुर कोसी, इन सब के संगम के बाद इस नदी का नाम कोसी नदी पड़ता है। और यह कटिहार डिस्ट्रिक्ट, कोसी में कमला भी मिली, बागमती भी मिली, और सम्मिलित रूप से होके ये कटिहार डिस्ट्रिक्ट में जाकर गंगा से मिलती है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कोसी कहाँ प्रवेश करती है? तो हनुमान नगर, भारतीय सीमा, ये बिहार का जो बिहार है यहाँ भारतीय सीमा बनाता है, ऊपर में नेपाल है। तो हनुमान नगर के समीप यह भारत में प्रवेश करती है। और चूँकि यह नदी बहुत सारे धाराएं बदलते रहती है, अपनी रास्ता बदलते रहती है, तो इसीलिए इस नदी का रास्ता निर्धारण करना बहुत कठिन है। और इसीलिए मार्ग परिवर्तन के कारण यह कुख्यात या बिहार के शोक के नाम से प्रसिद्ध है। और लगभग हर साल यह बाढ़ जैसी तबाही लाती है, जिसमें जान माल की बहुत ही क्षति होती है।
अगला नदी यहाँ देख रहे होंगे महानंदा नदी। तो महानंदा रिवर दार्जिलिंग, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, इसका उद्गम स्थल दार्जिलिंग में है और यह गंगा नदी में मिलती है। और जैसा फिगर में क्लियर देख रहे होंगे, जो ये महानदी मिली है गंगा में, वो बिहार में वो स्थल नहीं है। यहाँ पे आप इसे देखें तो ये महानंदा मिलती है गंगा से, बिहार में नहीं, ये बांग्लादेश में जाकर मिलती है गंगा से। तो इस प्रकार उत्तर बिहार की और दक्षिण बिहार की कुछ प्रमुख नदियों को हमने देखा। अब प्रैक्टिस के लिए आप ये ब्लैंक जो मानचित्र है बिहार का, जिसमें डिस्ट्रिक्ट दिखाया गया है, तो आप इस पे प्रैक्टिस कर लें कि कौन नदी कहाँ है, तो आपका क्लियर हो जाएगा कौन नदी कहाँ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बीच में गंगा नदी है, जो पटना इस प्रकार सीमा बनाती हुई निकलती है। फिर यहाँ पे घाघरा नदी यहाँ पे मिलती है सारण में। इधर से आती है हमारी कर्मनाशा नदी, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती हुई यहाँ पे मिल जाती है। ये हो गई कर्मनाशा नदी, ये हो गई घाघरा नदी, ये हमारी मेन गंगा है। ठीक है, तो कर्मनाशा हो गया, घाघरा हो गया। गंडक कुछ इस प्रकार यहाँ पे आता है गंडक। फिर ये बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, बागमती की एक धारा बूढ़ी गंडक में मिलेगी और एक धारा इधर कोसी में आती है, तो यहाँ पे कोसी। और फिर एक कमला नदी होती है जो यहाँ से निकलती है बागमती की, तो ये घाघरा हो गया, ये गंडक हो गया और ये बागमती, सॉरी ये बूढ़ी गंडक, और ये जो है हमारा बागमती, और ये हो गया हमारा कमला नदी। तो बागमती की एक धारा जो इधर धारा गई है उसमें कमला मिलेगी और सामूहिक रूप से फिर ये कोसी में मिलेगी, और सप्तकोसी से निकलने वाली कोसी ये फिर कोसी नदी हो गई। ये कोसी में ये सामूहिक रूप से मिलती है, फिर ये कोसी बनकर ही यहाँ पे देखिए कटिहार है, कटिहार के पास गंगा में मिलेगी। और फिर ये महानंदा जो है दार्जिलिंग से निकलेगी, कुछ दार्जिलिंग का स्थान है यहाँ पे, इस प्रकार जाएगी और ये बिहार में नहीं बांग्लादेश में जाके मिलेगी गंगा से। अब दक्षिण बिहार की नदियाँ देख लेते हैं। तो ये कर्मनाशा तो आप देख लिए, फिर सोन पटना में यहाँ पे मिलेगी, सोन ये सीमा इस प्रकार बनाती हुई यहाँ पे सोन मिलेगी, तो ये हमारा सोन रिवर हो गया। फिर फतुआ कुछ यहाँ पे है, तो ये हमारा पुनपुन हो गया छोटा, ये पुनपुन, ये सोन हो गया जिसमें उत्तर कोयल नदी आके मिलती है, और ये हमारा पुनपुन हो गया जो फतुहा के पास गंगा में मिलेगी। और यहाँ पे लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है, लखीसराय मुंगेर के आसपास यहाँ पे ये क्यूल नदी मिलती है। और फिर ये गया हो गया, गया के आसपास ही
ये हमारा क्यूल नदी हो गया। और गया जो कि फल्गु नदी किनारे है, यहाँ पे फल्गु कुछ जाएगी और फिर ये पुनपुन में मिल जाते हैं। ये फल्गु रिवर पुनपुन में मिल जाती है और फिर सामूहिक रूप से जाकर गंगा में मिलती है। और ये हमारा क्यूल नदी हो गई। और एक अजय नदी है जो कि बिहार के मुंगेर, यहाँ पे कुछ इसका इलाका मुंगेर में प्रवाहित होती है। मुंगेर में स्टार्ट होके निकल जाती है किधर, पश्चिम बंगाल में जाकर भागीरथी नदी से मिलती है। तो ये हमारा अजय रिवर हो गया। तो जितने भी नदियों को हमने यहाँ पे पढ़ा, अगर उसका हम एक बार इस मैप पे इसे ड्रॉ कर लेते हैं, और एक बार नहीं बार बार ड्रॉ करना है एक्चुअली में, तब जाकर आपके माइंड में ये बैठ जाएगा और फिर रिलेटेड क्वेश्चन बनने लगेंगे। जैसे कि बीपीएससी 64वीं में एक क्वेश्चन आया था। बीपीएससी 64वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि पटना कितने डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है। तो जब तक आपको मैप क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन कर नहीं सकते हैं। अब ये पटना कितने डिस्ट्रिक्ट से कनेक्टेड है, तो इसका सही आंसर 9 था। ऐसे ही 65वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन आया कि गंगा बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट को टच करती है, मतलब गंगा के किनारे बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि गंगा का प्रवाह किधर है, कहाँ से प्रवेश करती है और किसके किसकी सीमा बनाते, कुछ गंगा इस प्रकार बहती है। तो अब गंगा का आपको मालूम है तो फिर ये डिस्ट्रिक्ट काउंट कर लीजिए। तो इस वीडियो में केवल इतना ही।